यीशु मसीह के कादर नाम में आपकी सलामती हो। वीवर्स, हम आज आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम नाकाबिल यकीन में, और हम बात कर रहे हैं दुनिया की हुकूमतों के बारे में। और हमारे साथ पादरी शर्जील खान साहब मौजूद हैं। पास्टर साहब, शुक्रिया आपका। थैंक यू सिस्टर। पास्टर साहब, हम आपके साथ मिलकर सीख रहे हैं दुनिया की जितनी भी हुकूमतें हैं, और अब हम इसराइल की हुकूमत के बारे में बात कर रहे हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने काजियों की बात की, फिर साउल बादशाह के बारे में हमने बात की, और फिर आपने बताया कि जब खुदा ने खुद कहा कि मुझे मेरे दिल के मुआफिक एक शख्स दाऊद मिल गया है, तो फिर उनकी सल्तनत का आगाज़ कैसे हुआ, उन्होंने कितने रकबे पर कितना अरसा हुकूमत की, और कितनी जगहों पर वो नाफरमान हुए, और कितनी प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें अब आप बताइए। ज़रूर सिस्टर। एक्चुअली जो देखिए, दुनिया की हुकूमतों में जो इर्द गिर्द की हुकूमतें हैं या मौजूदा हुकूमतें हैं, हम इन पर आएंगे ज़रूर, लेकिन ये है कि जो बनी इसराइल एक्चुअली मरकज़ी हुकूमत है। बाइबल मुक़द्दस में जो उसका जो हिस्सा है वो एक मरकज़ी हिस्सा है, बनी इसराइल। बाइबल मुक़द्दस का ज़्यादातर जो मामला है वो उसके गिर्द घूमता है। क्यों? क्योंकि उसमें से एक और शख्स निकलना था जिसके इर्द गिर्द पूरी कायनात घूमती है, ठीक है, जो खुदावंद यीशु मसीह है। आमीन। उसकी वजह से कायनात का वजूद है, तमाम मौजूदात उसकी मौजूदगी से हैं। क्योंकि लिखा है कि इब्तिदा में कलिमा था और कलिमा खुदा के साथ था, या इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई, तो उसकी वजह से है। तो मैं इसको जो है वो इस तरह से भी देखता हूँ कि वो कलिमा है, कलमा बोला है खुदा ने, तो चीज़ें बनी हैं। जी। तो जैसे ज़मीन बनी है तो खुदा ने कलाम किया, तो ये ज़मीन जो है वो दरअसल वो अल्फाज हैं जिन्होंने ज़मीन की सूरत ले रखी, ठीक है। बड़े लंबे लंबे अल्फाज खुदा ने बोले हुए हैं शायद। और सबसे बड़ा जो लफ्ज़ है, मैं इंसान को समझता हूँ कि खुदा ने इंसान को सबसे बड़ा लफ्ज़ बनाया है। उसमें जो है वो बिलियंस भी नहीं, ट्रिलियंस के हिसाब से तो खुलिए होते हैं, ठीक है। फिर उसमें डीएनए है, और उसमें फिर जो इंसान के अंदर जो नसों का जाल बिछा हुआ है, अगर उसको खोल के तो जो है वो सीधा किया जाए तो वो चांद तक जाकर आप एक बार फिर वापस भी आ सकते हैं। तो ये कितना लंबा लफ्ज़ है जो खुदा ने इंसानी शक्ल में दे दिया है, ठीक है। लेकिन जब हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं तो बस हो जा और हो गया। बेशक। तो ये दुनिया जो है, इसमें जब आपने होजा का लफ्ज़ बोला तो फिर एक नया बाब खुल जाता है इसके पीछे भी। इसमें अरबी का लफ्ज़ कुन फयकुन आ जाता है, तो उसमें फिर कुछ जो है और मामलात की तरफ हम निकल सकते हैं। एक्चुअली वो एक और इल्म की बात थी। सही। उसमें भी जो है वो लोग जो हैं वो उसके पीछे पड़े हुए थे, और दुनिया ये तब से नहीं, यानी आगाज़ से ही, हज़रत नूह के ज़माने से ही लोग जो थे वो उस मामले को जानने की कोशिश में लगे हुए थे। और जब जो है नेफलीम जो है वो दुनिया में आ गए, उन गिराए गए फरिश्तों की वजह से उनकी नस्ल आ गई, तो फिर उसके बाद जो है वो दुनिया ने बहुत तेज़ी से इस चीज़ को जानने की कोशिश की कि वो कुन क्या चीज़ है, यानी खुदा कैसे वो कलाम किया, खुदा के अल्फाज जो थे उसमें फ्रीक्वेंसी कौन सी थी, ठीक है, रिदम क्या था उसमें, उस अल्फाज की गूंज क्या थी, एको क्या था। फिर उसके बाद उसमें उन्होंने ये कोशिश की कि अल्फाज की लंबाई कितनी थी, ठीक है, अल्फाज क्या जो है वो अंदाज बोलने का क्या था। तो बहुत कुछ जो है वो इस पर रिसर्च की गई है। और जो हज़रत नूह है, उनके आने से, दुनिया में पैदा होने से पहले से जो है वो ये लोग जो थे ये इस तरह के मामलात में जुटे हुए थे। सही। जब हम कायन और हाबिल के वाक़े को पढ़ते तो उसमें फिर उसकी नस्ल से लेमेक आता है, तो उसके दौर में ये मामला चल रहे थे। सही। तो हज़रत नूह के ज़माने में तो सिर्फ 500 साल का अरसा उन्हें मिला है। हज़रत हनूक के बाद उन्हें 500 साल का अरसा सिर्फ मिला था कि अब तुम्हारी जजमेंट होगी। यानी ये तो हम जो है वो एक तारीखी बात करते हैं, बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, सही, लेकिन ऐसा था। तो वो ये सारी सूरत हाल जो है वो तब से है। तो ये जो था खुदा का जो कलाम है कि वो हर एक चीज़ को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। आमीन। यानी मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, यानी जो कशिश सकल है जी,
या जो तमाम कायनात में फैले हुए जितने भी सितारे सैयारे हैं, उन सब के दरमियान जो कशिश मौजूद है वो उनके कमियत यानी मास की वजह से, जिसे हम वज़न कह देते हैं, ठीक है, साइंसी ज़ुबान में उसे मास कहा जाता है, उसे वज़न नहीं कहा जाता, क्योंकि वज़न उसके बाद कुछ और चीज़ है, वो कुव्वत का नाम। लेकिन जो उस मास की मौजूदगी कहीं पर भी है, तो वो जो चीज़ जगह घेरती है, उनके दरमियान आपस में कशिश मौजूद है, चाहे वो अरबों खरबों मील के फासले पर क्यों ना हो, उनके दरमियान कशिश मौजूद है। तो वो कशिश जो है, जैसे मकनातीस और लोहे के दरमियान है, वैसे ही उनके दरमियान भी है। वो एक दूसरे को कशिश करते रहते हैं, और उस कशिश का बायस कौन है? वो खुदावंद यीशु मसीह का कलाम, वो उसकी कुदरत का कलाम है। बिल्कुल सही। उसने कायनात बनाई और इसमें इन सारी चीज़ों को बनाकर उसने इनको कवानीन दे दिए, ऐसे ऐसे तुमने घूमना है, ऐसे तुमने चलना है, ऐसे गैस ने काम करना है, ऐसे सॉलिड ने, ऐसे लिक्विड ने काम करना, ये सारी चीज़ें उसने बता दी। हम जनरली जो है वो, मैं ये हुकूमतों की तरफ आता हूँ, लेकिन पहले जो है वो ऊपर वाले की हुकूमत का थोड़ा सा जो है वो टच दे लूँ। खुदा ताला की ज़ात ने, अब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने कलाम की कुदरत से इन चीज़ों को संभाल रखा है। यानी सारी ग्रेविटेशनल पुल, ये सारी चीज़ें, ये ब्लैक होल्स के बारे में जो कुछ भी है, ब्लैक होल्स का स्ट्रक्चर, उनके अंदर जो पुल हो रहा है, उनके अंदर सिंगुलैरिटी क्या चीज़ है, ये सब जो कशिश है, अब उसमें क्या है कि उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है। ब्लैक होल की खूबी ये है कि उसके अंदर कशिश इतनी ज़्यादा होती है उसके मरकज़ में कि रोशनी भी उससे बाहर नहीं निकल सकती। ये उसकी कुव्वत है। सही। तो ये सब कुव्वतें उसे कहाँ से मिली? ये उसकी कुदरत के कलाम से मिली। उसने कुछ ऐसे अल्फाज बोले हैं, ऐसे हरूफ कहे हैं, जिनकी बुनियाद पर ये हर एक चीज़ के पास अपनी अपनी कुव्वत है। और इंसान अकेला अगर रहेगा, कोई भी शख्स दुनिया में अकेला रहेगा किसी भी जगह पर, तो आखिरकार पागलपन का शिकार हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस होसिया की किताब में, खुदा के कलाम में लिखा है, होसिया की किताब में, क्या मैंने तुम्हें रिश्तों की डोर से नहीं बांधा? और उससे भी खूबसूरत लफ्ज़ जो है वो लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें रिश्तों की मोहब्बत में खींचा। तो ये बात जो थी वो एक्चुअली किस लिए है कि खुदा जो है वो, हमारा खुदा जो है वो, मैं उसको ये अंग्रेजी में ये कहता हूँ, ही इज़ नॉट अ बैचलर गॉड, ठीक है, ही इज़ अ फैमिली गॉड। वो खुदा जो है वो ख़ानदान वाला खुदा है, क्योंकि उसमें बाप है और बेटा भी है, पाक रूह है। इस वजह से वो चाहता है कि दुनिया फैमिली की सूरत में रहे, क्योंकि वो खुद एक फैमिली की सूरत में है, सालूस है, इसलिए उसने दुनिया को फैमिली की सूरत में बनाया। बाप यानी आदम और हव्वा माँ और उसकी औलाद, यानी वहां पर भी सालूसियत उसने कायम की। बिल्कुल ठीक। इस वजह से क्योंकि वो एक खानदान, ताकि उसमें वहदानियत नजर आए, तो इसलिए जो है वो दुनिया को ऐसी सूरत में बनाता है। और ये उसके कुदरत के कलाम से हम इन बातों की तरफ, जैसे जैसे हम साइंस को, मैंने ये मेरा जो है वो थोड़ा सा इसमें ये मैं शेयर करना चाहता कि मेरा खुदा की तरफ आने का सबसे बड़ा सबब जो है वो साइंस है। सही, ठीक है, साइंस मुझे खुदा के नज़दीक ज़्यादा लेकर आई, बाकी और कोई भी बात मुझे जल्दी खुदा के पास नहीं ला सकती थी। लेकिन जितना जितना मैं साइंस को पढ़ता हूँ, उतना मैं खुदा के नज़दीक होता चला जाता। ज़बरदस्त। और जबकि आम लोगों का ये रुझान है कि शायद साइंस हमें खुदा से दूर लेके जाती है। ये इंतहाई गलत और बेबुनियाद नज़रिया है। जी हाँ, जिस तरह से हम जब से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें हम साइंटिफिक चीज़ों को देखते हैं कि खुदा की कुदरत को प्रूव करते जानने के लिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। तो ये चीज़ जो है वो हुई, तो खुदा ने अपनी कुदरत के कलाम से इस हुकूमत को भी कायम किया है। दुनिया की जो हुकूमतें थीं वो बेशक थीं, खुदा उनको, यानी जो इर्द गिर्द की अक़वाम की हुकूमतें थी, सबसे पहली हुकूमत हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उसने कायम की थी नमरूद ने जी। लेकिन यानी उसने एक मुनज़्ज़म हुकूमत कायम की थी। ये सब क्यों था? क्योंकि खुदा के बारे में जो निज़ाम था, खुदा ने जो कुछ अपनी बातें अपने अंबिया पर जो पहले थे, हज़रत मूसा से पहले भी जो बड़े बुज़ुर्ग थे, उनसे खुदा ने कुछ हिस्से शेयर किए थे। खुदा ने अपने कलाम की कुछ बातें उन पर ज़ाहिर की थी, मुनकशिफ की थी, तो जिसमें उसने बताया था कि मैं अपनी हुकूमत कायम करूँगा। और वो मुंतज़िर थे कि हम उस दिन को देखें, वो मुश्ताक थे। सही।
लेकिन उनको तो मौका नहीं मिला। तो इसी बात को लेकर जब ये बातें दूसरे आम लोगों तक पहुंचती थी, तो जो खुदा के मुखालिफिन हैं, सबसे बढ़कर इब्लीस है, और जिन लोगों को वो फिर इस्तेमाल करता है, वो खुदा की मुखालिफत में उन लोगों को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो जैसे मैंने एक छोटी सी मिसाल दी थी गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में से किसी में, कि जैसे इज़हाक के बरखिलाफ़ इस्माइल और याकूब के बरखिलाफ़ ईसाऊ अपने अपने हक़ विरासत के लिए क्या है, वो पूरी की पूरी कौम यकजा है, बिल्कुल सही, अपनी हुकूमत कायम करने के लिए, दुरुस्त, वो हक़ लेने के लिए वहाँ पर क्या है, वो तैयार है। और हक़ क्या है, अब उसकी सूरत वाज़े होना शुरू हो गई थी। बनी इसराइल जिस मुल्क में आके बस गए थे, ये बनी इसराइल की विरासत थी। खुदा ने अब्राहम से ये कहा था कि जो मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा, तू वहाँ पे मुसाफिर की तरह रहेगा, ठीक है। और वो केनान की सरजमीन में रहा भी, जाके गया भी, होकर आया भी, विजिट भी किया उसने। तो यहाँ पर जो है वो ये विरासत थी, ये मिल्कियत है, ये जायदाद है। बनी इसराइल कौम जिस जगह पर रहती है, जो मुल्क जो उनके पास जोग्राफियाई लिहाज से हुदूद अरबा मौजूद है, वो क्या है, उनका हक है, वो उनकी विरासत है। आज से नहीं, खुदा की तरफ से उन्हें मिला है, कोई उसे छीन नहीं सकता उनसे, बिल्कुल, और कोई उस पर हकदार भी नहीं हो सकता और कोई दावेदार भी नहीं हो सकता। जो होने की कोशिश करेगा नुकसान उठाएगा। तारीख इस बात की गवाह है। और तब जो है वो बनी इसराइल कौम ने, जब ये साउल बादशाह के ज़माने में उन्होंने मसाइल हो गए, हुकूमत उससे जाती रही है, खुदा ने ये कहा है कि मुझे एक शख्स दाऊद मिल गया। हम उससे वाकिफ़ हैं कि वो 7 साल तक अभी जो है वो बादशाह नहीं बनाए, मसा हो जाने के बाद भी वो इर्द गिर्द क्या है घूमता रहा, और जो है वो वीरानों में, कभी कहीं पर, कभी जंगलों में। तो वो वजह क्या थी, अब साउल बादशाह उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। साउल को एक बुरी रूह सता रही है, जो शैतान जो है वो उसको भड़का रहा है कि इसकी हुकूमत को मत आने देना। सही, क्योंकि खुदा के ये अल्फाज, खुदा का ये कलाम, ये जुमला शैतान तक पहुंच चुका है कि ये शख्स खुदा के दिल के मुआफिक है। इसलिए साउल को अब वो भड़का रहा है कि तू तो मेरे दिल के मुआफिक है, सही, तू ही अपनी हुकूमत कायम रख। और वहां पर वाकया जो हुआ था, जब ये इसने ऐसा किया, तो जब इससे हुकूमत जाती रही, तो सैमुएल नबी ने एक ख़ास जो है वो बात कही थी, क्योंकि जब वो वापस मुड़ा तो इसने उसके जो है वो जुब्बे का दामन पकड़ लिया, और जो है वो झुका हुआ था उसके पैरों में कि जो है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने एजाज बादशाह को भी छोड़ दिया, और ये वो उन सब बातों के बाद तो इसने उसका जो है वो दामन पकड़ लिया। तो जो जुब्बा था, उसका चोगा था, उसका दामन जब पकड़ा तो उस पर जो थी वो, उस पर हेम लगी हुई थी, जैसे हम आम जो है वो ख़वातीन जो है वो जैसे कपड़ों पर लेस लगवाती, उसे हेम कहा जाता है इब्रानी ज़ुबान में। तो वो लेस लगी हुई होती थी, जो काहिनाना लिबास के ऊपर लगी होती थी, लेस आसमानी रंग की। तो वो फट जाती है, वो लेस फट जाती। सही, तो इससे जो है वो सैमुएल फिर पीछे मुड़कर इसे कहता है, खुदा इसे फौरन कह देता है कि जिस तरह ये हेम फटी है, जिस तरह ये लेस फट गई है, वैसे ही तेरे हाथ से हुकूमत भी फट गई है, या फाड़ दी गई है, तेरे ख़ानदान से जुदा कर दी गई। जैसे ये जुब्बे से जुदा हुई है, वैसे तेरे ख़ानदान से हुकूमत जुदा हो गई। अब इसमें रंग की बात मैंने पहले की है, मैंने इशारा दिया कि आसमानी रंग था, यानी आसमान की तरफ से तूने आसमान से अपना हाथ जो है वो हटा लिया, और तेरा जो है वो अब क्या है, आसमानी बैकअप वो ख़त्म हो गया, खत्म हो, आसमान की तरफ से तेरा हिस्सा इसमें से क्या है, वो काट डाला गया। तो ये सिलसिला उसके साथ हुआ, और फिर खुदा ने क्या है, और कहा कि उसे किसी और के हवाले कर दिया गया। तो जब दाऊद बादशाह बनता है, शमूएल की मौत हो जाती है, उसके बाद साउल जो है फिर मुख्तलिफ तरीक़ाकार जो है वो अपनाने की कोशिश करता है। तो जिस्मानी हिकमत जो है वो इस्तेमाल करके खुदा के अहकामात की मज़ीद नाफरमानी में उतरता है। खुदा ने कहा था कि जिन्नात के यारों को और साहिरों को, यानी जादूगरों को, उनको अपने मुल्क में से फना कर डालना, दुरुस्त, उनको ख़त्म कर डालना। अब इसके दौर में मौजूद होती है एक जो है वो एन जद्दी की साहिरा, ठीक है, तो वो विच डॉक्टर कह लीजिए, तो वो होती है। और ना ये कहता है, ये अपने दरबार में ये सवाल करता है
कि किसी को अगर कोई पता हो, कोई जिन्नात का यार हो, कोई फसूंगर हो, कोई फालगीर हो, तो उसका मुझे पता बताओ। हालांकि इसने पहले ऑर्डर किया हुआ था कि सबको ख़त्म कर डालो, लोग डर गए थे इसने, क्योंकि मरवाए थे कुछ लोग। तो इसके जो दरबार के लोग हैं उन्हें पता है कि वहाँ पर जो है वो ऐन जद्दी में एक औरत रहती, यानी वो लोग कैसे जो है वो लोग हैं कि इसकी बात का पहला हुक्म उन्होंने पूरा नहीं माना हुआ, उन्होंने उसे वहाँ से नहीं निकाला। तो वो इसे बताते हैं वहाँ जाकर ये फिर अजीब मामलात शुरू कर देता है। खुदा इस पर मज़ीद जाहिर करता है कि तुम्हारा और नुकसान हो गया। तो अब ये क्या है कि फिर उसके बाद इसकी मौत है, इसके बेटे योनातन की मौत है, इसके ख़ानदान की मौत है जी। तो बहुत से मसाइल, फ़िलिस्तीनी इनके साथ जंग करते हैं, इसके जो है वो सर काट के वो दीवार पर, पहाड़ी पर टांग देते हैं, इसके बेटे का सर काट के वो दीवार पर टांग देते फसील पर, ताकि दूर से पता चले कि हमने जो है वो बादशाह को मारा है। ये भी एक रिवाज था कि जो है वो जब फतह किया जाता किसी इलाके को, वहाँ के बादशाह या शाही ख़ानदान जो मशहूर लोग थे उनके सर काट के नेज़ों पर की अनियों पर उन्हें टांग दिया जाता था, ताकि दूर से आने जाने वाले लोग जान सकें। सही। खैर, तो साउल का ये मामला हो जाता है और फिर दाऊद जो है वो बादशाह होता है, उसे पता चलता है तो वो ज़ारो कतार रोता है। उसने अपना जो है वो जुब्बा फाड़ डाला, उसने गिरेबान चाक कर डाला और वहाँ पर मातम करता रहा, ना सिर्फ साउल पर बल्कि उसके बेटे योनातन पर। योनातन उसका गहरा दोस्त था जी। जो आखिर तक उसके साथ वफादार रहा, और साउल जो था उसका ससुर भी था जी। तो उसके जो है वो ये फिर सूरत हाल जो है वो सामने आती। और फिर दाऊद क्या करता है, फिर दाऊद जब हुकूमत में आता है तो वो भी 40 बरस हुक्मरान रहता है। सही। उसकी ज़िंदगी में ज़्यादातर जो है वो तो अच्छाइयाँ ही हैं, लेकिन बुराइयाँ उसके साथ थीं। ये नहीं कि वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, सब अंबिया नॉर्मल इंसान थे। दुरुस्त। उनके साथ जो है बाइबल मुकद्दस वाज़े बताती है कोई ना कोई उनमें खामी रही, लेकिन ये नहीं क्योंकि अगर जो है वो खामी ना हो तो फिर वो इंसान नहीं खुदा बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। खुदा ने इंसानों में से अंबिया को चुना है और बनी इसराइल में से तमाम अंबिया आए हैं, और कोई भी नबी जो है वो नहीं है दुनिया में आया जो बनी इसराइल में से हो। बिल्कुल सही। खैर, तो दाऊद बादशाह क्या है, वो फिर एक बड़ी भयानक गलती कर बैठते हैं, जो अपने ही दोस्त की बीवी को अपने यहाँ ले आता है। यानी वो हित्ती कौम से था, उसमें ये ख़ास खूबी है। अब हित्ती वो कौम थी, जब बनी इसराइल मिस्र में से निकल कर इधर आए थे कैनान में से, तो उन 7 अमूरी अक़वाम में से एक कौम थी जी, जो नॉर्मल ह्यूमंस नहीं थे। सही। जो हाइब्रिड ह्यूमंस थे, उन्होंने वहाँ पर रहकर उन्होंने उनमें से कुछ लोगों ने वो अपनी ज़िंदगियों को तब्दील कर लिया है और नॉर्मल ह्यूमंस की तरफ आना शुरू हो गए। तो हित्ती ओरिया यानी हित्ती कौम से। सही। और वो क्या है, ओरिया वर्ड के माना जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। इब्रानी ज़ुबान या यहोवा का शॉर्ट फॉर्म है, और ओर के माना है रोशनी। यहोवा ही मेरा नूर है, यहोवा ही मेरी रोशनी है। यानी गैर कौम का शख्स, उसके वालिदैन ने उसका नाम कैसा खूबसूरत रखा है। तो ये नाम सिर्फ उसके जो है वो ख़ानदानी ही नाम नहीं, ये उसका किरदार ज़ाहिर करता है। बाइबल मुकद्दस में जितने अफराद हैं उनके नाम जो दर्ज हैं वो सब के सब उनके किरदार को मेंशन कर रहे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी। तो हित्ती जो ओरिया है वो उसकी ज़िंदगी से रोशनी ही दूसरों तक पहुंच रही है, और वो उसने अपनी बातों से साबित भी किया। जंग से उसे वापस बुलाया, एक प्लान बनाया जो है वो दाऊद बादशाह ने, लेकिन वो सब हम जानते हैं कि क्या हुआ जी। तो इसके बाद फिर वहाँ पर क्या है, ये कत्ल करवा डालता है उसको, एक इसका ये गुनाह बनता है। उससे पेशतर ये फ़िलिस्तीनियों के साथ जो है वो जाके रहना शुरू हो जाता है। ये अभी बादशाह भी नहीं बना था, तो एक बार इसे जो है वो मुश्किल पेश आई। साउल बादशाह से ये बचकर भाग रहा था जी। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर ये कि यानी उन पर जाहिर करे कि मैं दाऊद हूँ जी, ये अपने आप को एक जो है वो पागल की सूरत में पेश कर देता है। इसकी रालें बहना शुरू हो जाती हैं, ये ऐसे अजीबोगरीब जो है वो हरकतें करता है जैसे पागल है, अपने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए। तो यानी खुदा पे भरोसा करने के बजाय इंसानी हिकमत पर भरोसा है। तो ये भी कुछ गलतियां हैं, लेकिन खुदा फिर भी कहता है कि ये मेरे दिल के मुआफिक है। तो क्यों कहता है? उसकी एक सबसे बड़ी खूबी है कि वो हर बात में खुदा को तरजीह देता है। बिल्कुल सही।
और इसके साथ वो गलती मान लेता है, एक्सेप्टेंस है उसमें, ठीक है, वो कबूल करता है कि मुझसे ये गलती हो गई, जो मुझ में नहीं है, जो आज दुनिया में नहीं है, बहुत कम है, बहुत से लोगों में है, उन्हीं की वजह से दुनिया मौजूद है। लेकिन मैं ये इस वजह से कहना चाह रहा कि हमें उसको देखना है, और खुदा उसे सरबुलंद इस हद तक करता है, कहता है कि तेरी नस्ल से हुकूमत जो है वो कभी जुदा नहीं होगी, तू अब तक मेरे यहाँ हुक्मरानी करेगा। और ऐसा ही है। मैं पहले जैसे बता चुका हूँ कि कई ममालिक में दाऊद के कबीले से जो है वो लोग, दाऊद के ख़ानदान के लोग जो बादशाहत में हैं। जी, और जैसा आपने बताया कि इंग्लिस्तान की हम तो जहन में तस्वुर नहीं आता, इंसान सोचता है शायद ये लोग इसराइल में ही होंगे, लेकिन पूरी दुनिया में खुदा ने ये सब जो है पूरी दुनिया में बिखर गए। हम डायस्पोरा से वाकिफ़ हैं, ठीक है, तो उस सूरत में ये सब लोग पूरी दुनिया में फैल गए। और वैसे एक जो है वो बड़ी दिलचस्प बात है, लोग इसके नाम पर जो है वो ज़्यादा फोकस भी नहीं करते, तवज्जो भी नहीं देते। हम लफ्ज़ बरतानिया बोलते हैं उर्दू में, ठीक है, इंग्लिश में क्या है, ब्रिटेन। तो ब्रित जो है ये इब्रानी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ओके, ठीक है, उसको इंग्लिश में ब्रिट कहा जाता है। तो ये ब्रित जो है इसके माना है नया, सही, ठीक है, जिसको जैसे नया अहदनामा है, सही, तो हम उसको इब्रानी में क्या कहते हैं, ब्रित खदाशा, सही है, तो ब्रित यानी नया, सही, तो वो ब्रित, वो वर्ड जो है वो ब्रिटेन का नाम है, ओके, सही, तो खुदा ने उसको एक नया जो है वो नाम दिया हुआ है, सही, तो यानी वो नए अहद के लोग हैं, सही। तो वहाँ से ही आप जानते हैं कि जैसे जो है रेफॉर्मेशन हुई, इस्लाहकारी का भी जो है निज़ाम चला, वहाँ से ही चला है बेसिकली जी। तो खैर, तो ये सारा सिलसिला जो है वो बनी इसराइल के साथ चल रहा है। तो उसकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो थे वो आए, लेकिन उसने इर्द गिर्द की अक़वाम पर जो खुदा ने बनी इसराइल के ज़माने में शुरू में जब ये केनान की सरज़मीन में आए हैं, तो यशुआ को बताया था कि ये फ़लाँ फ़लाँ जोग्राफिया, ये फ़लाँ फ़लाँ हिस्सा जो है वो केनान की सरज़मीन का वो बनी इसराइल की मीरास है। तो दाऊद ने उन इलाकों पर क्या है वो कब्ज़ा किया था, वो सारे इलाके उसने तकरीबन फ़तह कर लिए थे, और वो सारे के सारे इलाके मिलकर जो है वो इसराइल की हुकूमत थे, वो मुत्तहिदा इसराइल बन गए थे। बिल्कुल ठीक। तो तब जो है वो हुकूमत बड़ी खुशहाली में आ गई। तो इसके दिल में एक और बात जागती है जो दुनिया के लिए और हमारे लिए इंतहाई ज़बरदस्त और बाबरकत है, कि बाइबल में लिखा है कि खुदा हर किसी की फ़िक्र करता है, ठीक है। तो अचानक दाऊद के दिल में आता है कि खुदा खैमे में रहता है और मैं एक महल में रहता हूँ, तो इसके दिल में खुदा के बारे में फ़िक्र जागी। हालांकि यानी खुदा पत्थर के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, बिल्कुल सही। तो सिर्फ ये थी बात खुदा को इज्जत देने की, बिल्कुल उसकी अकीदत की बात थी। ये कहता है कि मैं उसके लिए एक घर बनाऊंगा जी, जहां उसका नाम होगा। तो वहां पर क्या है, ये हैकल बनाने की जो है वो इल्तिजा खुदा से करता है। हैकल या हैखाल ये इब्रानी लफ्ज़ है जी, जिसको हैकल भी लिखा जा सकता है, जिसके माना है बादशाह का महल। हम लफ्ज़ उर्दू में हैकल ही पढ़ते हैं जी, लेकिन उसका मतलब नहीं जानते हैं बहुत से लोग। तो वो क्या है, बादशाह का महल। तो कहता है कि मेरे लिए तो महल मौजूद है, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है उसका महल कहाँ है। और फिर जो है वो खुदा इस बात से बहुत खुश होता है। खुदा ये कहता है कि तूने बहुत अच्छी बात की, तूने ये सोचा, लेकिन तू इसे नहीं बना पाएगा, लेकिन तुझे ये ब्लेसिंग मैं देता हूँ कि सारा नक्शा मैं तुझे दिखाता हूँ कि कैसा महल मेरे लिए बनाओ। अब वहाँ पर खुदा इसे जो है वो रोया में आसमानी हैकल का नक्शा दिखाता है, पूरे का पूरा। यानी हकीकत खुदा इसको दिखाता है कि तू यहाँ ज़मीन पर उसका अक्स बना देना, ठीक है। तो इंजीनियरिंग का एक शाहकार जो है वो इन्हें दिखाया जाता है, और ये इसे ड्रॉ करवा लेता है, सही, लिखवा लेता है, बनवा लेता है। और फिर सिर्फ यही नहीं, अपना बेटा जो सुलेमान इसका जो है वो आगे वारिस होने वाला था, जो है वो वली अहद था, उसके लिए क्या है, फिर ये पूरे का पूरे जो है वो इंतज़ामात करके जाता है, सारा सामान उसके लिए हैकल की तामीर के लिए मुहैया करके जाता है। ये कहता है कि चलो मैं इस कार्य खैर में शरीक तो हो जाऊं।
ये सारा सामान, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पत्थर, कीमती लिबास जो पर्दों के लिए चाहिए थे, सब कुछ मंगवा लेता है। लकड़ी, और जो है वो दूसरों से जहाँ से चंदन या खूबसूरत लकड़ी या देवदार की लकड़ी आनी थी, उन लोगों से पहले से ही क्या है, प्रोजेक्ट साइन करवा लेता है दुरुस्त। कि मैं इतने अरसे तक लकड़ी की ज़रूरत होगी। जो पैसा था उनको जो है वो एडवांस में कुछ पेमेंट भी कर जाता है। दुरुस्त। तो ये सारा निज़ाम जो है ये कोई मामूली बात नहीं थी। बिल्कुल सही। तो इसलिए यानी ये इंतहाई समझदार और दाना शख्स दुनिया में हुआ है। यानी छोटी उम्र में कहा गया कि शुरू में जो है वो एक लड़का था, एक बच्चा सा दिखा दिया जाता, तो वो 17-18 बरस का नौजवान लड़का था, कदावर 6 फुट उसकी हाइट थी जब वो जाती जूलियत से लड़ा है। तो और जो जाती जूलियत है वो इंसान नहीं है नॉर्मल जी, वो ह्यूमनॉइड है, वो हाइब्रिड ह्यूमन है, वो 10 फुट से भी ऊंचा है। तो इस तरह से वो शख्स जो है वो उससे लड़ता है, लेकिन किस बुनियाद पर लड़ता है? उसके अंदर की जो ख़ास बात थी कि तूने मेरे खुदा के नाम की फजीहत की है। तो वो फ़िलिस्तीनियों के साथ था और उस तरह से फिर क्या है, ये उसको मार गिराता है। तो एंड भी इसी तरह से ये करता है, ठीक है, कहता है कि तुम जो है वो बादशाह नहीं हो, तुम हुक्मरान नहीं बन सकते, क्योंकि बादशाहों का बादशाह जो है वो हमारे यहाँ रहता है। आमीन। सही, इसलिए उसके लिए सारी तामीरात करवाता है। तो फिर इस तरह से ये इसकी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के लिए मशअल राह और नमूना साबित होती है कि एक चरवाहा किस तरह से मुल्क को चला सकता है। ठीक है, बड़ी अजीबोगरीब स्टोरीज़ जो है वो बच्चों के स्कूल की कहानियों में भी लिखी जाती है कि चरवाहे को बादशाह बना दिया तो अच्छा नहीं हुआ, ये हुआ तो वो हुआ, लेकिन जो खुदा जिस चरवाहे को चुनता है वो हमेशा अच्छा ही बादशाह होता है। आमीन। तो मुझे यकीन है कि हम आइंदा इस बात पर मज़ीद समझ पाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब आपका। और आज हमने खुदा के कलाम को आगे तक सीखा और हम दाऊद बादशाह तक पहुंच पाए। आपका बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। थैंक यू सिस्टर। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और जैसा आज पास्टर साहब ने बातों ही बातों में हमारी तवज्जो मबसूल करवाई इस जानिब कि हमें भी खुदा के हजूर उसकी पसंदीदा शख्सियत बनना है, अपना दिल उसके सामने उंडेलना है और खुदा के सामने हम बहुत सारे चीज़ों को रख सकते हैं, हम अपनी बहुत सारी दानाई बयान कर सकते हैं, लेकिन अपनी कमज़ोरियाँ और अपने गुनाह भी उसके सामने तस्लीम कीजिए, रुजू लाइए और खुदावंद को कबूल कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, अगले प्रोग्राम में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।